विधानसभा की कार्यवाही से सदन में कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन रखा गया है। बजट पर सदन में 5 दिन चर्चा होगी। 27 फरवरी को सदन में सरकार की ओर से जवाब भी पेश किया जाएगा। 22, 23 और 26 फरवरी को सदन में अवकाश रखा जाएगा। तो बजट पर अब सदन में चर्चा होगी। कल ही भजनलाल सरकार का बजट आप सबके सामने आया है, जिसमें गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा कई सारी योजनाएं जो भजनलाल सरकार लेकर आई है। इसके अलावा कई सारी भर्ती परीक्षाओं की भी घोषणा हुई है। तो अब बजट पर विधानसभा में चर्चा भी होगी। वहीं 22, 23 और 26 फरवरी को सदन में अवकाश भी रखा गया है। तो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन विधानसभा में रखा गया। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही इन दिनों में जारी है। बजट पर सदन में अब चर्चा होगी। 5 दिनों तक भजनलाल सरकार के 2025-26 वित्तीय वर्ष के बजट पर चर्चा की जाएगी। फिर 27 फरवरी को सदन में सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। वहीं राजस्थान विधानसभा से जुड़ा एक रोचक का किस्सा आपको बता दें। रोचक खबर आ रही है। विधानसभा में 4 सदस्यों ने आईपैड स्टैंडी को तोड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने स्टैंडी तोड़े जाने को लेकर नाराजगी भी जताई है और विधायकों के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई गई है। आखिर ये जो चीजें हैं विधानसभा की, इनका ख्याल भी विधानसभा के सदस्यों को ही रखना चाहिए। तो ये जो खबर है ये निराशाजनक है। कम से कम विधानसभा का जो सामान हुआ, जिस सदन में आप जा रहे हैं, वहां का सामान तोड़े जाने को लेकर अब विधानसभा स्पीकर ने नाराजगी जाहिर की है। और ये खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। शिक्षा विभाग से खबर है। विभाग ड्रेस कोड लागू करने की अब तैयारी कर रहा है। जी हां, शिक्षकों के लिए अब ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रहा है शिक्षा विभाग। अगर राजस्थान में समान ड्रेस कोड लागू हुआ तो राजस्थान में महाराष्ट्र और असम के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन जाएगा। इसी शैक्षणिक सत्र से कॉमन ड्रेस कोड लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में इसे लागू किया जा सकता है। तो राजस्थान में अगर समान ड्रेस कोड लागू हुआ तो राजस्थान, महाराष्ट्र और असम के अलावा बनेगा तीसरा स्टेट। वहीं सीकर जिले के रिंगस इलाके में एसकेएस औद्योगिक क्षेत्र परसरामपुरा स्थित पशु आहार फैक्ट्री में काम करते समय एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची रिंगस थाना पुलिस ने मृतक के शव को रिंगस उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना की सूचना के बाद परिजन और ग्रामीण उप जिला अस्पताल पहुंचे, धरने पर बैठ गए और परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर मामले को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि फैक्ट्री में मजदूरों की सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में सीकर में एक श्रमिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजन उप जिला अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं। मोहनलाल जाट जो सिमाला के निवासी थे और वो 13 साल से यहाँ पे पशु आहार की इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन एक इस तरीके का वहाँ पे व्यवस्था थी कि उसको एक मौत के कुएं में उतारा गया बिना किसी सुरक्षा के। और जब उसकी गैस से वहाँ मृत्यु हुई, उसके बाद में 1-2 घंटे तक वहाँ कोई संभालने वाला नहीं था। फैक्ट्री मालिक की इतनी बड़ी लापरवाही थी कि फैक्ट्री मालिक दूर से फ़ोन से बात कर रहा है, वहाँ फैक्ट्री में भी नहीं पहुँचा। तो इन चीज़ों को लेके और सबसे बड़ी एक इस तरीके की भावना उस फैक्ट्री मालिक के सामने आई कि उसको कोई परवाह। वहीं करौली के हिंडौन सिटी में चोरों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाया है। पेट्रोल पंप की कैबिन की खिड़की की कुंडी तोड़कर 15,000 रुपए और सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस ने वारदात स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है, जिसमें बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। सुरौट थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंप पर 2 अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई, जिसमें उन्होंने मेरी ऑफिस की खिड़की को तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करके उन्होंने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और उसके बाद में पूरा सामान बिखेरा और जो कैश मेरे पंप पर रखा था 15,000 रुपए के समथिंग, उसको ले गए। मैं सुबह
और रोज की तरह बम्पर आई, पंप खोला तो देखा। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना क्षेत्र के मुड़ासेल गांव में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में हिंसक रूप ले लिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए लड़की के परिवार पर हमला कर दिया। इसमें आगजनी, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। वहीं पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को डिटेन भी किया है। तो बांसवाड़ा के खमेरा का ये मामला, एक युवक की संदिग्ध मौत ने तूल पकड़ लिया है और मृतक के परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। और अब खबर दौसा के सिकराय से है, जहां पर अचानक से मौसम बदलने से झमाझम बारिश हुई। तेज हवा चलने से किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल आड़ी हो गई। वहीं तेज हवा के बीच हुई बारिश से सर्वाधिक नुकसान सरसों की फसल को हुआ है, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर फसल पकने की कगार पर है और इसी बीच ये बारिश हो गई। तो क्षेत्र में हुई बारिश के बाद अब सर्दी भी बढ़ गई है। बारिश होने के बाद क्षेत्र में लगातार तेज हवाओं का दौर भी जारी है। आज रात को भी बारिश हुई 3 बजे करीब, सुबह 5 बजे बारिश हुई। वैसे बारिश बहुत अच्छी हुई है, किसानों के बहुत ही खिल रहे हैं, क्योंकि बरसात होने से किसानों का 2 पानी बच गए। इसमें यूरिया तक ऐसी चीज़ मिलती है कि किसानों के लिए गेहूं में बहुत ही फायदामंद रहा है और अब एकदम क्लियर हो गया। लेकिन सरसों में जरूर नुकसान है, तो ये किसानों के लिए बहुत ही अच्छी लाभदायक इसी तरह से रहे, कहीं ओले नहीं पड़े। हम तो भगवान से ये चाहते हैं कि ओले वगैरह नहीं पड़े और इस तरह से बारिश होती है तो बहुत ही अच्छी किसान। और अब खबर अलवर से है, जहां पर थाना गाजी पंचायत समिति के अधीन मालूताना ग्राम पंचायत सरपंच पति के प्रति ग्रामीणों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही अनियमितताओं का भारी आरोप भी लगाया गया है। ग्राम पंचायत में हो रही हैं अनियमितताएं और इसे लेकर ग्रामीण इंदिरा आवास की किस्त में लाभार्थी से 10,000 लेने की शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं और अपनी बात लगातार उठा रहे हैं। बांद्रोड़ की क्या बात हो गई? इंदिरा आवास आई थी और सरपंच ने 10,000 रुपये लिया और 15,000 रुपये किस्त आई थी और पैसा आ नहीं रहा और अगला हफ्ता करता है, हम परेशान है। कौन करता परेशान? कारीगर बेलदार परेशान करते, पैसे मांगते हैं वो। पैसे कहाँ से आने थे आपके? इंदिरा आवास सरपंच का नहीं है। कौन सी पंचायत में पढ़ते हो? मालूताना से। तो सरपंच से मिले थे क्या आप? मिली थी, वो आजकल करता रहता है। अब सरपंच साहब ने मेरे से 10,000 ले लिया रिश्वत के और पैसे दिया भी नहीं, दिलाता भी नहीं है। आज बीकानेर में विभिन्न मांगों को लेकर रेल चालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने 36 घंटे का उपवास शुरू किया है। अपनी मांगों की तरफ जेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरनार्थी 36 घंटे तक अन्न का त्याग करेंगे और सिर्फ पानी पीकर आंदोलन करेंगे। वहीं सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां रेलवे के लोको पायलट अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर उतर गए हैं। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ संगठन के तत्वावधान में धरना दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगें पूरी नहीं होने पर 36 घंटे के हंगर फास्ट पर लोको पायलट हैं। आरएसी 1981 के तहत रनिंग भत्ता दरों में संशोधित करने, 70% किलोमीटर भत्ते को आयकर से मुक्त करने समेत कई मांगें की जा रही हैं। लोको पायलट 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं और पूरे देश भर में लोको पायलट्स का विरोध जारी है। वहीं जालौर के भीनमाल से खबर है, जालौर कलेक्टर प्रदीप गवांडे ने बीसी के जरिए एक बैठक ली है। जिला स्तरीय बैठक ली गई है। जन सुनवाई में परिवार के निस्तारण के लिए अधिकारियों से संवाद किया गया है। सड़कों पर बिछी हुई रेत नहीं हटाने का सच बेधड़क ने मुद्दा उठाया था। एसडीएम नीरज कुमारी ने संबंधित अधिकारियों को फिर उसके बाद खरी खोटी भी सुनाई थी और कहा था कि पुरानी सीसी सड़क को तोड़कर बनानी थी नवीन सड़क। सड़कों के दोनों ओर बिछी हुई रेत को हटाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए गए। तो सच बेधड़क की खबर का असर और अधिकारी भी अब हुए अलर्ट।
वहीं कोटा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय जन सुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के समक्ष पेश हुए। जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को बारी बारी से सुना और अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई में सबसे अधिक मामले निगम और कोटा विकास प्राधिकरण से जुड़े आए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े अलवर दौरे पर हैं। राज ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वितीय चरण से जुड़े 6 करोड़ 165 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर अलवर सांसद और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव समेत यूनिवर्सिटी के कुलपति शील सिंधु पांडे भी उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान मंत्री भूपेंद्र यादव ने भजनलाल सरकार के दूसरे बजट के तहत अलवर में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाने पर खुशी जताई है। का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ आकर के और एक नए भवन की आधारशिला रखी है। मैं इस अवसर पर इस हल्दीना गांव में एक लंबे समय से जो सैनिक स्कूल के लिए ज़मीन दी हुई थी, उस पर एक सैनिक स्कूल बनना अपेक्षित था। मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर अलवर में अपने बजट में सैनिक स्कूल की स्वीकृति प्रदान करी। उसके साथ ही राजस्थान में जो कल बजट आया है, ये एक पूरा विजनरी बजट है, ग्रीन ग्रोथ का बजट है और विशेष रूप से हमारे अलवर के क्षेत्रों में जो बड़ी सड़कों की डिमांड थी उसको पूरा किया, बल्कि हल्दीना से लेकर के और मोड़ने वाली एक्सप्रेसवे को तो बनाया ही है। एक लंबे समय से अलवर भैरोड की जो डिमांड थी उसको भी पूरा करने का काम किया। अलवर को क्लीन और ग्रीन। और अब खबर डीडवाना से है, जहां पर ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर LIC कार्यालय के बाहर बीमा कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नई भर्ती करने समेत अपनी लंबित मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया है। वहीं बीमा निगम के CEO और MD के नाम वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। और अब खबर चूरू से है, जहां पर वर्तमान में बाजार में सब्जियों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों को इन्हें बेचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आजकल खुदरा मंडियों में टमाटर 5 से 10 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि कभी ये 200 रुपए किलो तक बिका करता था। इसके अलावा गोभी, मटर, गाजर जैसी सब्जियों के भी दामों में भारी गिरावट हो रही है। फिर भी ना ऐसे मिस्टेक चल रहा है इसमें। तो क्या कहाँ से आते हैं टमाटर? टमाटर आता है ये इधर बीकानेर से आता है, पंजाब से आता है, जयपुर से आता है, रतनगढ़ से आता है। कारण क्या है कि भाव का क्या गिराई की नहीं है तो भाव तो कारण होएगा ना सर। हाँ जी, क्या कारण है? ये ऊपर हो रहा है ना, इसी वजह से। ये मिर्ची है 20 रुपए, मिंताग है 15 रुपए, 10 रुपए। वहीं पाली के सोजत से खबर है, युवक का खेत में गड़ा हुआ शव मिला है। पशुपालक ने शरीर के अंग दिखने पर पुलिस को सूचना दी और युवक के हाथ पर कमलेश लिखा हुआ है। 3 से 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। सोजत पुलिस ने शव को बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं शिनाख्त के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। सोजत सिटी थाना क्षेत्र के दातिया बालाजी सरहद की ये घटना बताई जा रही है। तो एक युवक का शव पशुपालक को जमीन में गड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पशुपालक ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई, सोजत पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया है। इस शव के हाथ पर कमलेश लिखा हुआ बताया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है। सोजत सिटी थाना क्षेत्र के दातिया बालाजी का ये मामला बताया जा रहा है।